जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी। असीमित कृपा बरस रही हमारे सभी संगत के ऊपर, आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ये सत्संग मैं अपलोड कर रही हूँ अभी अपनी प्रॉब्लम जो कि मुझे 2022 के जनवरी में हुई थी। एक ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हुई थी संगत जी जिसमें डॉक्टर ने लेज़र ट्रीटमेंट बताया था कि ये किसी दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है और इसमें लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह करते रहना पड़ेगा और आती जाती रहती है ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स तो इन्फेक्शन से ही होती है। और ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि बहुत ही इन्फेक्शन ऐसा है जो जल्दी जाता भी नहीं है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। हुआ ये कि मेरे स्किन में स्टोन्स की तरह बड़े बड़े और बहुत ही कठोर दाने हो गए थे। दाने कहें या पिंपल कहें उसको, बड़े बड़े मस्से टाइप के हो गए थे स्किन पे। तो मैं उनको देख के बहुत रोती थी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में चली गई थी और गुरुजी पे विश्वास होता, पर कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस की नहीं, कभी किसी से सुना नहीं, देखा नहीं। और जब अचानक से अब इसके बारे में सर्च करना शुरू किया नेट पे, तो उस पे लेज़र ही ट्रीटमेंट दिखाता था जो कि बहुत महंगे होते हैं। और एलोपैथिक के डॉक्टर के पास गई, कई लोगों से प्रॉब्लम शेयर भी की, उन्होंने भी बताया बहुत हाई पावर की मेडिसिन चलती है संगत जी। स्किन में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो एलोपैथिक में 500 mg 1000 mg पर डे की दवा चलती है। तो मेरी भी ऐसे ही दवा स्टार्ट हुई थी। तो संगत जी, जैसे ही मेरे 1 हफ्ते क्रॉस किए दवा खाते हुए, तो मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी, शायद हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे मेरे। तो मुझे दवा का कोर्स वहीं पे बंद करना पड़ा। फिर मैं आयुर्वेद में भी मैंने ट्राई किया बट उतना कोई असर नहीं हुआ। होम्योपैथिक में भी मैंने ट्राई किया संगत जी। होम्योपैथिक की मेडिसिन का एक लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आता है, तो मैं ले तो रही थी मेडिसिन बट उससे मुझे कोई असर नहीं दिख रहा था। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से मिले हुए स्वरूप के सामने बैठ के बहुत रोती थी। एक मानसिक दुविधा, एक मानसिक दबाव था मेरे ऊपर कि एक लड़की को अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए जिसका लेज़र ट्रीटमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट ना मिले, अंदर से उसे क्योर ना किया जा सके, तो सच में संगत जी ये एक विकट समस्या होती है। लेकिन गुरुजी को मैं टेलीपैथी से फील करती हूँ कि गुरुजी, जैसे मैं तो हिंदी में ही बात करती हूँ संगत जी, पर गुरुजी पंजाबी में उस समय मुझे हमेशा कहते थे कि ठीक हो जाऊँगा, चंगी हो जाऊँगा। तो ऐसे वो मुझे बोलते थे। तो मुझे समझ में ये आता था कि हाँ, गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नियमित मंत्र जाप किया मैंने, गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मंत्र जाप करती रही। विदिन 1.5 मंथ, जबकि मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया था, तब भी विदिन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर वो जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे क्लियर होने लगी, झड़ने लगे स्किन के जो भी पिंपल्स थे और बहुत हार्ड जो भी क्रिस्टल टाइप के पिंपल्स थे वो पता नहीं कैसे गायब होने लगे, दबने लगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी असीम कृपा की मेरे ऊपर, मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ से बचाया कि मैं किसी से कहने और किसी से कुछ उम्मीद करने के भी लायक नहीं थी कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, कोई
मौलवी मुझे ठीक कर देगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। गुरुजी आपके दर पे ही आके मेरी समस्याओं का समाधान हुआ है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है एक कि गुरुजी के बर्थडे में मैं इधर 3 साल से हर बार जाती हूँ और ऐसा नहीं होता है कि भीड़ कम होती है, भीड़ तो हर साल ही बहुत ज़्यादा करोड़ों में बढ़ती जा रही है। और अब तो गुरुजी के बर्थडे में संगत को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी आर्मी और पुलिस फोर्स भी रहती हैं। लेकिन संगत जी वहाँ बर्थडे गुरुजी का एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है और वहाँ जाने के लिए कभी हिम्मत भी बहुत जुटानी पड़ती है। इतनी भीड़ और इतना सब कुछ वेटिंग पीरियड होता है वहाँ पे। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि बर्थडे के पहले ही गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तैयारी शुरू कर दे और तुझे इस बार आना है बर्थडे में, तुझे आना है तो उसकी तैयारी तो अभी से शुरू कर ले। तो मैं यही सोचती थी कि मेरा रिज़र्वेशन तो हुआ नहीं है गुरुजी, रिज़र्वेशन अब मिलेगा भी नहीं, 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, कौन सी तैयारी हो जाएगी। बट एक बार की नहीं 3 बार की मैं गुरुजी के बर्थडे की बात बता रही हूँ कि कैसे मुझे रिज़र्वेशन मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मुझे उस डेट में पहुँचना होता है दिल्ली और मुझे गुरुजी के बर्थडे में जैसे गुरुजी खुद से ही खींच लेते हैं। और संगत जी यकीन मानिए गुरुजी के बर्थडे में जाने के बाद मैंने अपने लाइफ में एक अपग्रेडेशन फील किया है। मेरा लाइफ का लेवल हमेशा अपग्रेड होता रहा जैसे जैसे मैं गुरुजी के बर्थडे में जाती रही। गुरुजी मुझे बुलाते रहे, वो मुझे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, उन्होंने सब कुछ ब्लेस किया मुझे। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी संगत से कि डरे नहीं, बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, इतने लोगों को संगत को हम कंट्रोल भी करते हुए देखते हैं। कितना घंटों का वेट होता है, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितने धूप और आंधियाँ झेलनी पड़ती हैं। पर संगत जी एक दिन की जो ये स्ट्रगल है ना, वो आपके पूरे साल के स्ट्रगल को ख़त्म करने की ताकत रखता है। यकीन मानिए संगत जी, मैं शायद कुछ नहीं होती पर गुरुजी के बर्थडे में मैं जब भी जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्या करिश्मा होता है मेरे साथ में कि हर तरफ से रहमतें ही बरसती हैं हमारे ऊपर और हमारी तरक्की होती है गुरुजी के बर्थडे में जाने से। गुरुजी हमें अपने बर्थडे में भी रिटर्न गिफ्ट दे के भेजते हैं कि बेटा तुम यहाँ तक आई, तुमने इतनी हिम्मत जुटाई, तुमने इतना कोशिश किया, तो तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। तो गुरुजी ने हर तरीके से हर तरह से नवाजा है, कोई कमी नहीं की। और गुरुजी अपनी सभी संगत को हिम्मत देना कि वो आपके बर्थडे में आ सके। बर्थडे से रिलेटेड एक और सत्संग है गुरुजी का, जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए संगत जी। किसी ना किसी के लिए बहुत अच्छा है ये सत्संग, जो परेशान है संगत अपने इशू को लेके और अपने घर के बुज़ुर्गों की हेल्थ को लेके। हुआ ये कि जब मैं 2022 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहाँ पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो वहाँ पे एक दर्शन करके लौटने के बाद शटल सेवा देने के लिए एक अंकल आए थे। तो अंकल से मेरी गुरुजी के ही मैटर पे ऐसे बात होने लगी कि अंकल का हॉस्पिटल से बहुत फ़ोन आ रहा था, शायद कोई एडमिट था। तो मैंने अंकल से पूछ लिया क्या अंकल आपका कोई एडमिट है? तो उन्होंने बताया हाँ मेरी वाइफ एडमिट है, उनको लेबर पेन हुआ था, आज मैंने उनको एडमिट किया और आज ही उनको बेबी होना है। जय गुरुजी। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि 5 साल तक हम लोग निसंतान थे और हमें भी किसी ने बताया था, उसके माध्यम से हम गुरुजी के आश्रम आए और आश्रम में आने के 1 साल के बाद संगत जी करीब 7 जुलाई को ही, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है, गुरुजी ने उनको ट्विंस ब्लेस किए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी असीम कृपा सभी संगत पे बनाना। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में अपार शक्ति है, वहाँ का आभा मंडल बहुत शक्तिशाली है और वहाँ के जो जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, उसे आप मेडिसिन ही समझिए। ये हमारे अंदर की बीमारियों को अंदर ही अंदर कैसे ख़त्म कर देता है, ये हमें पता तक नहीं चलता।
दूसरा सत्संग ये है कि एक बूढ़े अंकल जो गुरुजी के बर्थडे में जल की सेवा दे रहे थे, उनको 2007 में डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बताया था और ये भी कहा था कि आपको टाइम बहुत कम है, 2 महीने का टाइम है, जिससे जो बात करनी है, मिलना है, जो भी खाना पीना है, आराम से अपनी जीवन को इन 2 महीनों में अच्छे से निकालिए। फिर संगत जी उन्होंने एक बड़े मंदिर आना शुरू किया, वहाँ सेवा देनी शुरू की। वो दिन है 2007 का और आज 2023 को जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ संगत जी कि इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है कि जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो आज भी इतने सालों के बाद 2023-24 में भी वो गुरुजी के मंदिर में जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की सेवा में हाथ बटाते हैं। इतने बूढ़े बुजुर्ग इंसान। तो संगत जी जब लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं तो एक उम्मीद हमारे अंदर भी होती है कि हम भी कोशिश करें वहाँ तक पहुँचने की, जाने की, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने की। गुरुजी के बड़े मंदिर में मिलने वाले स्वरूप से लेके लॉकेट, ब्रेसलेट, हर चीज़ में शक्ति है और उसका कोई कॉस्ट हमें देना नहीं पड़ता। दूसरा संगत जी एक और सत्संग है कि अभी रिसेंटली इसी साल मैं जहाँ रहती हूँ उसके बगल में एक ज्वेलरी शॉप है भैया की। तो वो थोड़े जान पहचान के, क्योंकि आना जाना रहता है, काम पड़ता रहता है ज्वेलरी शॉप में, तो उनकी सिस्टर से मेरी बात हुई क्योंकि भैया कई दिन से शॉप नहीं खोल रहे थे। तो सिस्टर ने बताया कि इनकी वाइफ को डॉक्टर ने एक गंभीर बीमारी बता दी है लीवर की और शायद इनका लीवर कैंसर है। तो सच में ये सोचने वाली बात थी। उस समय मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा पेयर और छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा इन सब का। फिर मुझे गुरुजी की याद आई एकदम से। मैंने दीदी से बोला कि दीदी मैं ना भैया के लिए एक गुरुजी के बड़े मंदिर से जो मेरे पास आया है स्वरूप, उसको मैं लेके आऊँगी और जल प्रसाद जो मेरे पास है वो मैं लेके आऊँगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप और जल प्रसाद के साथ उनके घर गई और उनको मैंने उसे कहा कि आप इसे फ्रेम करवा के इसे मंत्र जाप करिए और जल प्रसाद थोड़ा ही बचा था वो आप पानी में मिला के आप अपनी वाइफ को दीजिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर मिलेंगी। और ये मानिए संगत जी उनकी रिपोर्ट बॉम्बे गई थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी कि अब ये रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ जाए, पर विश्वास से क्या नहीं होता, विश्वास में बहुत शक्ति है। मेरे कहने से उन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो की, गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाया और उसे माला फूल से सजाया, दिया रखा, मंत्र जाप किया और इतने जगह परेशान होने के बाद में लास्ट में यहाँ पे आके उनका काम बन गया। रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई, कोई कैंसर नहीं था, क्योरेबल था डिज़ीज़ और क्योर भी हुआ। अब संगत जी उन्होंने मेरे से दूसरा स्वरूप भी मंगाया क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरुजी जब घर में सबको स्वास्थ्य इतने अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं तो हम इसे शॉप पे भी लगा लें। और उनकी जब से उन्होंने वो स्वरूप अपने शॉप पे लगाया तो उनकी बरकतें इतनी हो गई हैं कि जो भैया पहले गुरुजी को जानते नहीं थे, आज वो आते जाते जय गुरुजी ही बोलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। यहीं पे मैं आप सबसे विराम चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें।
अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।